नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने को लेकर कहा कि मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने का निर्णय है। दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने तथाकथित सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने के लिए जानबूझकर की गई कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने वाली स्कीम में बदल दिया है। इस दौरान प्रभारी शकील रिजवी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, पूर्व सभापति कविता साहू, महामंत्री अभिषेक नायडू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर, व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र पटवा, युंका अध्यक्ष निकेत राज झा, रविशंकर तिवारी, छविराम तिवारी, संजय पाणिग्रही और वीरेंद्र परिहार, ललिता राव, कमलेश पाठक, अनुराग महतो, एस नीला, सलीम जाफर अली, शादाब अहमद और ये रोजगार गारंटी कानून सीधा सीधा उन मजदूरों के हाथ में एक पावर दिया है ताकि आप अपने अनुसार अपने घर से 5 किलोमीटर के परिधि में आपको काम मांगने का अधिकार है। ताकि सरकार का उद्देश्य ये था कि आपको साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, आपको 100 दिन रोजगार देना है ताकि उस ग्रामीण परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और उनके हाथ को मजबूत किया जा सके, किसी को भूखा मरने का स्थिति ना आए। किसमें फर्क है? जिस तरह से मोदी सरकार ने मनरेगा को नाम परिवर्तन करना और बंद करने की जो साजिश रची गई, वो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक मजदूर विरोधी कदम है। वो इसलिए क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर ग्रामीण परिवार के एक वयस्क को 100 दिन की रोजगार देने की एक कानूनी अधिकार है, कानूनी गारंटी है और उसे हर मजदूर को काम मांगने का अधिकार है। काम मांगे, 15 दिन के अंदर काम देना है। 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाए तो उसके बेरोजगारी भत्ता देने का अधिकार है। अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसे काम मांगने का अधिकार है, चाहे तालाब का हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, नाली नहर हो या फिर कुआं बनाने का काम हो। ये यहां तक कि लॉकडाउन में सबसे बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम मनरेगा ने किया है। ये हमने अपने आंखों से देखा है। हमने भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के समय गए और मजदूरों से बात किए, उन कार्यस्थल में जाकर हम लोगों ने देखे। लेकिन और साथ ही ये मनरेगा कोई योजना नहीं है, हर मजदूर को काम देने का कानूनी अधिकार है, गारंटी है और केंद्र सरकार को 90 से 100% पूरे हिस्से इस मनरेगा के तहत मजदूरों को सीधा दिया जाता था। लेकिन अब इस सरकार ने नए नियम बदलने के बाद, देखिए नए नियम बदलने के बाद
इस सरकार ने अब 60-40 राज्य सरकार के साथ इन्होंने रेशो तय किया है। आप सोच लीजिए कि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो 40% पैसा कहां से लाएंगे। मतलब एक एक पंचायतों में करोड़ों रुपए काम चलते थे और आज का स्थिति देख लीजिए आप। पूरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बस्तर के किसी भी पंचायत में जाके पूछ लीजिए कि आपके पास कितने इस 2 साल के अंदर ग्राम पंचायत में कितने काम आए, एक भी काम आपको नहीं मिलेगी। और काम मांगने का अधिकार मजदूर को था। अब सरकार तय करेगी किसको काम देना है। पहले 100 दिन का इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 100 दिन का काम नहीं दे पाए, अब दावा कर रहे 125 दिन का। अब राष्ट्रीय औसत देखेंगे, मजदूर का राष्ट्रीय औसत देखेंगे तो सिर्फ 11 साल में मोदी सरकार ने 38 दिन ही मजदूरों को काम दिया है। 100 दिन तो छोड़ दीजिए, अब दावा कर रहे 125 दिन का। मतलब कुल मिलाकर इस सरकार ने मनरेगा को बंद कर एक बड़ी साजिश मजदूरों के साथ किया है ताकि मजदूरों को काम न मिले और ये पैसा बचाए, उस पैसे को चुनाव समय उपयोग किया जा सके। पंचायतों के पास पैसा नहीं है, काम सरकार अब चुन के देगी, देना नहीं देना उनके हाथ में है, कोई कानूनी गारंटी नहीं है। कुल मिलाकर रोजगार गारंटी योजना को बंद कर इस सरकार ने मजदूरों के साथ छल किया है और कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, पंचायतों में काम नहीं मिलेगा, मजदूर पलायन को मजबूर होंगे और सरकार के पास खजाना ही खाली है तो पैसा कहां से मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अभी इसको लेकर, रोजगार गारंटी योजना को लेकर 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक 1.5 महीने से अधिक ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा प्रदर्शन करेगी। उसके तहत 8 जनवरी को मीटिंग हुई, उसमें रणनीति तय किया गया, जहां हमारे प्रभारी पायलट सर्जन थे, सचिन पायलट जी थे। और आज दूसरा प्रोग्राम हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता तक पहुंच रहे। कल हमारा 11 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में उपवास रखकर प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह हम ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक धरना, फिर प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करने का भी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी इसको एक जन आंदोलन खड़े करेगी। सर, नियनार में